को उस वक्त पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, एक सवाल है मेरा, रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण में लाइन कहां है? देखिए अदिति जी, ये सारी बात बड़ी क्लियर है कि चाहे हमारे ममता दीदी की पार्टी हो और समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि वीआईपी कल्चर से तो बाहर आती नहीं है, महाराजा लोगों की पार्टी है, इजी टू अप्रोच तो हो ही ना सकता वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों पार्टीज का ये अमल रहा कि हर वक्त मुसलमानों के दिल में किसी ना किसी का डर बैठाते गए और अपने लिए वोट हासिल करते गए। अरे इंतहा तो ये हुई कि जब ओवैसी साहब बंगाल पहुंचे, यूपी पहुंचे, तो इनको ओवैसी साहब से भी तकलीफ हो गई, जो ओवैसी साहब खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो बात ये समझने आई यहां पर कि इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है, ना मुसलमानों की तरक्की से मतलब है, इनको आरएसएस और बीजेपी के नाम से डराना है और अपना वोट बैंक घट करना है और इख्तिदार की गद्दियों तक पहुंचना है। मेरा सवाल है तौसीफ साहब से, मेरा सवाल है एसपी की मोहतरमा से, आपने अपनी पार्टीज में मुसलमानों को कितना रिजर्वेशन दिया टिकट्स पर? चलिए बताइए। यूपी में तो इतना मुसलमान है, लूट लूट कर आप लोग वोट लेते हैं। बंगाल में देखिए आप, मुसलमान ममता दीदी के साथ खड़ा है, क्या रिजर्वेशन मिला, कितने हमारे सांसद हैं, कितने हमारे विधायक हैं, कितने हमारे मंत्री हैं? चलिए आप दोनों मुझे बताइए। उसके बाद आरएसएस पर भी तनकीद कीजिए, ओवैसी साहब पर भी तनकीद कीजिए। पहले अपना तो रिपोर्ट कार्ड रखिए आप लोग कि आपने क्या किया आज तक। नहीं, वो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो लगभग चरितार्थ होती हुई नजर आती है, उसको संग जीता है और आपके सामने जो मौलाना साहब बैठे उन्होंने उसको कार्यान्वित किया है। ठीक है मौलाना कादरी, यहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि आरएसएस जो है वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरा सवाल वही है, क्या आरएसएस को लेकर जो इमेज बार बार प्रोजेक्ट की जाती है, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि आरएसएस तो इस देश को बांटना चाहता है, हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, क्या वो नेगेटिव छवि अब बदलने वाली है? देखिए मैडम, ये बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि अरे क्या बोलना चाहिए, बात मशहूर है कि थाली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी इस बारे में काफी आगे पहल की। जैसा कि आप मुझे ले लीजिए या दरगाह शरीफ अजमेर के दीवान साहब को लीजिए, और कई बड़े बड़े मुस्लिम उलमा इस मामले में पहल किए। और फिर पिछले 2-3 महीने से मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि अभी तौसीफ ने भी कहा कि शिवलिंग के बारे में, मस्जिदों के बारे में, और फिर काफी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमारे देश में सौहार्द को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। आरएसएस का जो माजी है, हिंदुस्तान में मुसलमान कैंसर की तरह है, और जिस तरीके से भी मुसलमानों के मुताल्लिक आरएसएस में बोली जाती थी, उसमें काफी हद तक तब्दीली आई है और ये बहुत अच्छी साइन है। ठीक है, बहुत अच्छा साइन आप इसे बता रहे हैं। और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम चाहे वो गोलवारकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, वी द पीपल हो, या फिर सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो, और मैं तो कहूंगा कि जो आरएसएस को समझना चाह रहे वो एजी नूरानी की किताब पढ़ लें, आरएसएस के बारे में पूरा मालूम हो जाएगा। तो मुफ्ती शमून काशमी, आपने सुना क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बाकायदा किताबें गिनवा रहे हैं, एक परसेप्शन की बात, वो उसी ने ठगा है मुसलमानों को। आपका जवाब? देखिए अदिति जी, ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये आरएसएस के मोहब्बत में डूब चुके हैं। इनके क्या मामलात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आरएसएस ने जो काम किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दौर था कि आरएसएस आबोताब के साथ मुसलमानों की मुखालिफत करता था, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता था। जिस तरीके से बीजेपी में भी कुछ नेता है जो इस तरीके का कार्य करते हैं, लेकिन बीजेपी में अच्छे नेता भी है जो जोड़ने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री है, योगी जी है, तो कई लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं। तो आरएसएस में भी कुछ खराब लोग जरूर थे, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो स्टेप
हालिया दिनों में लिया है। हमने उसका वेलकम किया और ये भी मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हमारे देश की तरक्की में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहेंगे तो हर विवाद का समाधान होगा, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो और कोई मसला। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना मुफ्ती शमून कासमी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, रखना चाह रहे हैं उनकी बात प्लीज। तथाकथित नेताओं को ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, और मैंने ये बार बार अदिति जी कई बार ये कहा है, जब पोलियो का मिशन आया जवाब उनका ले लीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन मौलाना कादरी, तो उस वक्त इन्होंने मुखालफत की कि ये हमारे बच्चों को, ये हमेशा मुसलमानों को। ठीक है मुफ्ती साहब सुन लीजिए प्लीज मौलाना कादरी की आवाज। मुफ्ती साहब सुन लीजिए सर। देखिए मैडम, आरएसएस का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा हिंदुस्तान सारा जानता है, हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरएसएस अब गलत है, हम ये कह रहे हैं कि जब काम आगे बढ़ेगा, जब हर दो समुदाय के लोग बैठेंगे तो हर विवाद का हल निकलेगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है मुस्लिम लीडरशिप के पर हो रही थी, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं मैडम कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो मुसलमानों की बात करती है तो उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि हमको इनका वोट मिल जाए। लेकिन रिलीजियस लीडरशिप जो होती है इनके पीछे कोई मकसद नहीं होता, इनको कौम से कुछ हासिल करना नहीं होता बल्कि कौम का भला करना होता है। पिछले 3-4 महीनों से हिंदू मुसलमानों में जो ज्ञान व्यापी हो, जो कुछ भी मसला हो, जो खाई काफी बढ़ गई थी, दुश्मनियां डाली जा रही थी, तो यही मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने सारे हिंदुस्तान में ये बताया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे बल्कि मिलकर के बैठ के बात करेंगे। और बहुत हद तक आज भारत का मुसलमान हो या हिंदू हो ये बात जान चुका है कि कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर लड़ाते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारे भारत में यही जरूरत है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो सब मिलकर काम करें ताकि हर घर में खुशहाली पैदा हो, हमारा देश तरक्की करे। अब इसमें जवाब लीजिए संजीव उनियाल जी। यहां पर हम देख रहे हैं रिलीजियस गुरुज आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक लीडरशिप जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति आगे नहीं बढ़ रही। राजनीति तो पीछे ले जाती है। ओवैसी के बयान देखिए, 4 स्टेटमेंट दी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, चारों की चारों झूठ। 80-20 का रेशो संघ कभी नहीं कहता। समिति की किसी भी कार्य में आकर उसमें एक सहयोग करिए, एक बार प्रकल्प दर्शन करिए मेरी बहन। आप महिला में मौलाना कादरी का ये इस तरह के निजी सुनिए आरोप प्रत्यारोप पे वक्त ज़ाया मत कीजिए, जो ब्रॉड क्वेश्चन है उसकी बात कीजिए। मौलाना कादरी, जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने पूछा तौसीफ अहमद खान से, और ममता दी उनसे बहुत नाराज होंगी आज कि आज उन्होंने आंकड़ा नहीं रखा क्योंकि शायद उनको उस वक्त पता नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, एक सवाल है मेरा, रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण में लाइन कहां है? देखिए अदिति जी, ये सारी बात बड़ी क्लियर है कि चाहे हमारे ममता दीदी की पार्टी हो और समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि वीआईपी कल्चर से तो बाहर आती नहीं है, महाराजा लोगों की पार्टी है, इजी टू अप्रोच तो हो ही ना सकता वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों पार्टीज का ये अमल रहा कि हर वक्त मुसलमानों के दिल में किसी ना किसी का डर बैठाते गए और अपने लिए वोट हासिल करते गए। अरे इंतहा तो ये हुई कि जब ओवैसी साहब बंगाल पहुंचे, यूपी पहुंचे, तो इनको ओवैसी साहब से भी तकलीफ हो गई, जो ओवैसी साहब खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो बात ये समझ नहीं आई यहां पर कि इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है, ना मुसलमानों की तरक्की से मतलब है। इनको आरएसएस और बीजेपी के नाम से डराना है और अपना वोट बैंक घट करना है और इख्तिदार की गद्दियों तक पहुंचना है। मेरा सवाल है तौसीफ साहब से, मेरा सवाल है एसपी की मोहतरमा से, आपने अपनी पार्टीज में मुसलमानों को कितना रिजर्वेशन दिया टिकट्स पर? चलिए बताइए। यूपी में तो इतना मुसलमान है, लूट लूट कर आप लोग वोट लेते हैं। बंगाल में देखिए आप, मुसलमान ममता दीदी के साथ खड़ा है, क्या रिजर्वेशन मिला, कितने हमारे सांसद हैं, कितने हमारे विधायक हैं, कितने हमारे मंत्री हैं? चलिए आप दोनों मुझे बताइए। उसके बाद आरएसएस पर भी तनकीद कीजिए, ओवैसी साहब पर भी तनकीद कीजिए। पहले अपना तो रिपोर्ट कार्ड रखिए आप लोग कि आपने क्या किया आज तक।
नहीं, वो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था। तौसीफ को उस समय सवाल का जवाब नहीं पता था। मैं ये सवाल उठा रही हूं कि रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण के बीच लाइन कहां है। अब आप मौलाना कादरी असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले इसका जवाब ले लीजिए। तौसीफ अहमद खान, आपसे सवाल था, जवाब। रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण में लाइन कहां है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। रुक जाइए जरा, पहले मौलाना कादरी आपको जो जवाब देना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। देखिए तौसीफ साहब, मैं आपको फिर एक बार ये कह रहा हूं कि हमको किसी चीज का कोई हासिल करने का मकसद नहीं है हमारा, जो मजहबी धर्म गुरु होते हैं। लेकिन आप लोग जो आज तक के धर्म के नाम पर, आरएसएस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर आप लोग जो हासिल किए, तो आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी के लिए क्या किया? पहली चीज तो हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान भी है तो उधर जाओ, कोई हिंदू है तो इधर आओ, साथ मिलकर के बैठो। लेकिन आप लोग आज तक के जो बांटने का काम किया, तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, उनके फ्यूचर के लिए क्या किया, उनके लिए क्या रिजर्वेशन किया? मेरा सवाल ये था आपसे। आप कह रहे हम क्या आप वोट मांगे क्या? जवाब में देता, लेकिन मैं आपके कितने एमपीज के नमूने भेजे हैं। आपने पूछा कि काम क्या किया, तो एंटी लिंचिंग लॉ वेस्ट बंगाल नहीं पास किया। नहीं, मैं आपको बता दूं, एंटी लिंचिंग लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कानून पास होना चाहिए, तो वेस्ट बंगाल नहीं पास किया।